जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अमृत भक्ति भजन में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बसंत पंचमी सरस्वती पूजा की कथा। आप सभी भक्तों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। माता सरस्वती विद्या बुद्धि धन यश कीर्ति अपने भक्तों को प्रदान करें। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिसे कि श्री पंचमी या बसंत पंचमी के नाम से इस दिन को जाना जाता है, इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वैसे माघ का महीना जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। माघ का महीना प्रत्येक दिन जो कि अपना महत्व है। इस दिन का माघ के महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, भगवान विष्णु का पूजन करने के विशेष महत्व होता है। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। और वहीं के पे माघ मास के शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन श्री पंचम बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश, माता सरस्वती और बसंत ऋतु के आगमन में जो कि कामदेव और रति का पूजन किया जाता है। यह शुभ फलों को प्रदान करने वाली तथा सभी प्रकार के जीवन में समृद्धि को प्रदान करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ बसंत पंचमी तिथि के दिन माता सरस्वती की आराधना करते हैं तो माता सरस्वती अपने भक्तों को ज्ञान बुद्धि विद्या प्रदान करती है। इस दिन जो कि माता सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थियों के लिए और खास करके जो भी कला क्षेत्र में हैं, गायन वादन करने वाले हैं, उन सभी के लिए इस दिन का विशेष महत्व होता है। बस बसंत पंचमी तिथि के दिन स्थित माता की जो कि पीला वस्त्र पीला पुष्प अर्पित करना चाहिए, धूप दिखाना चाहिए, पीले वस्तु का भोग लगाना चाहिए। इससे माता सरस्वती अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होती है। तो आइए सुनते हैं बसंत पंचमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता सरस्वती की जय। कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों को खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना के लिए अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ न कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जो कि अपने हथेली पर जल लेकर के संकल्प स्वरूप जल छिड़का। उसी समय एक देवी जो दिव्य रूप में प्रकट हुई। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी स्त्री का था, जिनके हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तकें में मलायम थी। और देवी ने फिर ब्रह्मा को कहे अनुसार उस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार में समस्त जीव और जंतुओं को वाणी की प्राप्ति हो गई। जलधारा का कलोहाल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सड़सड़ाहट होने लगी। तब सभी देवी देवताओं ने शब्द में रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वीणा की अधिशास्त्री देवी सरस्वती कहा और इन्हें वाग देवी कहा जाने लगा। माता सरस्वती को जो कि बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। यह विद्या और बुद्धि प्रदता है। संगीत के उत्पत्ति के कारण यह संगीत के भी देवी बसंत पंचमी के दिन इनके प्राकट्य उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। माता सरस्वती के रूप में जो कि बुद्धि प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की सुरक्षा है। हम में जो आचार और मेधा है, उसका आधार भगवती सरस्वती है। इनकी समृद्धि और स्वरूप में वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने माता सरस्वती के प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन आपकी आराधना की जाएगी। और तभी से वरदान के फल स्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या को देवी सरस्वती की पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या पशु पक्षी का उल्लास भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतनाएं प्रदान कर अलग दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। माह का महीना जो कि पूरा मास ही उत्साह देने वाला है। पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जन जीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी मां सरस्वती का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि शिक्षावादी भारत और भारतीय से प्रेम
करते हैं वे इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों को तो कहना ही क्या, जो कि महत्व सैनिकों के लिए अपने शास्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तक और व्यास पूर्णिमा का है, जो कि व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट वहीं खाते और दीपावली का है। वहीं महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है और विद्यार्थियों के लिए, चाहे वे कवि हो या लेखक, गायक हो या वाद्य नाटक हो या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा या माँ सरस्वती की वंदना सभी इस दिन करते हैं। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं को भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो यह त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा माता सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े, जिससे जिन स्थानों पर वे गए उनमें दंडकारण्य भी था। सही यही सबरी नामक भिरनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया पर पधारे तो वह सुध-बध को बैठी और चख चख करके मीठे बेर राम जी को खाने के लिए दे रही थी। यही प्रेम में पेट जूठे बेर वाली घटना के राम कथा के सभी गायकों ने अने-पने ढंग से फिर प्रस्तुत किया। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि प्रारंभ समय, जो कि 22 जनवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 2:30 और पंचमी तिथि जो कि समाप्ति वह 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार रात्रि 1:47 यानी कि 24 जनवरी सुबह 1:47 पे पंचमी तिथि की समाप्ति है। तो सूर्य उदय व्यापनी के अनुसार और पूर्वाहान व्यापनी के अनुसार बसंत पंचमी त्योहार माता सरस्वती का पूजन, जो कि 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। 23 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:26 से सुबह 6:20 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 6:44, सूर्य अस्त समय शाम 5:35 होगा। राहु काल का समय सुबह 10:48 से दोपहर 12:09 तक होगा। राहु काल का समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य ना करें, इस बात का ध्यान रखें। पूजा का शुभ मुहूर्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त के अनुसार प्राप्त काल पूजा, जो विचार लाभ और अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त का समय होगा, वह समय सुबह 6:45 से सुबह 10:48 तक होगा। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर 1:31 तक होगा। उसके बाद फिर शाम को चरण नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त के समय शाम 4:14 से शाम 5:35 तक होगा। विशेष प्रकार से जो कि सुबह समय का पूजन कर लें वह बड़ा उत्तम होगा। 23 जनवरी को नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद होगा दोपहर 2:33 तक। उसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा। योग परेग होगा दोपहर 3:59 तक। उसके बाद शिव योग होगा। 23 जनवरी को रवि योग भी बन रहा है, जो कि दोपहर 2:33 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 7:13 तक रहेगा, जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ जो भी माता सरस्वती का पूजन करते हैं, बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं, इस दिन पूजन के लिए अच्छे से मंडप को सजा करके आसन लगाएं, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें, माता की प्रतिमा को स्थापित करें। सबसे पहले अपना शुद्धिकरण कर लें, आसन शुद्धि करें, तिलक धारण करें, फिर स्वस्तिक वाचन आदि करके संकल्प लेना चाहिए। संकल्प में अपने नाम गोत्र स्थान का उच्चारण करते हुए कि आज मैं माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में माता सरस्वती को तथा साथ ही जो कि कामदेव और रति का पूजन कर रहा हूँ, ये मेरा पूजन निवर्धन पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह कहे और सबसे पहले जो कि भगवान गणेश और अंबिका का पूजन करें। इसके बाद कलश को स्थापित करें। इसके बाद सूर्योदय पंच देवता को पूजन करें। नवग्रह इंद्रादि दस्तिक पाल देवताओं का पूजन करें। भगवान विष्णु का पूजन करें। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, चतुर्कष्ट योगिनी, कोटस मातृका, सप्तग्रह मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद कामदेव और रति का पूजन करें। फिर माता सरस्वती का पूजन करें। इस दिन गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि का पूजा करें। अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। माता सरस्वती का विशेष करके पीली वस्तु अर्पित करें, पीले पुष्प चढ़ाएं। माता को केसर युक्त खीर आदि का भोग लगाएं, जो कि बड़ा ही उत्तम माना गया है।
अभी के मौसम में ऋतु के फल प्राप्त हों उसके माता को भोग लगाएं, जल से आचमनी करवाएं, मुख को शुद्धि के लिए पान पत्तर सुपारी लौंग इलायची के साथ अर्पित करें, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। बसंत पंचमी माता सरस्वती का कथा स्मरण करें, स्वरूप चालीसा आदि का पाठ या स्मरण करें और फिर आरती करते निराजन करें, फिर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार इस दिन पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दौरान शुद्धि और सात्विक का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पूर्ण भक्ति भाव के साथ पूजन करते से माता सरस्वती अपना कृपा प्रदान करती है। माता सरस्वती ज्ञान की देवी मानी गई है। ये अपने भक्तों को ज्ञान बुद्धि विद्या के प्रदान करती है, जिससे कि सभी प्रकार के संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।